खैरात के नाम पर पैसा जमा किया, सियासत पर उड़ा दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने इमरान खान से मुताल्लिक तहलका खेज इंकशाफ कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ नकवी ने खैराती कामों के नाम पर लाखों डॉलर्स जमा किए, T20 मैचेस करवाए, पैसे PTI के अकाउंट में भिजवाए। आरिफ नकवी 2012 से 14 तक वोटॉन T20 के सदर रहे। मेहमानों से 2 से ढाई हज़ार पाउंड फ़ंड की दरख्वास्त की। शुरका को इस फंड रेजिंग का मकसद फलाही सरगर्मी बताया गया। वोटॉन क्रिकेट और अबराज इन्वेस्टमेंट से 13 लाख डॉलर्स मिले। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2013 में शेख नायान ने वोटॉन क्रिकेट के अकाउंट में 20 लाख डॉलर्स मुंतकिल किए, जो 2 किस्तों में पाकिस्तान आए। फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट इमरान नियाजी के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तीखा ट्वीट लिखा, तहकीकाती रिपोर्ट ने PTI की फॉरेन फंडिंग, गैर कानूनी रकूम की तरसील के हकाइक बेनकाब कर दिए। रिपोर्ट में बयान करदा ठोस हकाइक चीख चीख कर बता रहे हैं कि इमरान नियाजी झूठ, तजादात और मुनाफिकत का पैकर है। बाहर से पैसा आया, इमरान खान ने भी एतराफ़ किया। बोले, आरिफ नकवी ने न सिर्फ लंदन बल्कि दुबई में भी इवेंट कराया। तहरीक इंसाफ की सियासी फंड रेजिंग ऑन रिकॉर्ड है, सारा पैसा बैंकिंग चैनल से आया। इमरान खान ने तीनों सियासी जमातों की फंडिंग का फैसला एक साथ सुनाने का मुतालबा दोहराया। वहाँ से भेजने वाले जो लोग हैं उनके एफिडेविट्स मौजूद है, और आरिफ नकवी ने भी अपना एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया है कि वोल्टन क्रिकेट क्लब से उसने ये तमाम पैसा पाकिस्तानियों से जमा किया है और लेजिटिमेट जराए से जमा किया है, तो उसके ऊपर इनका एतराज नहीं बनता। PTI एतराफ भी करती है, फिर मलबा दूसरों पर भी गिराती है। फरूख हबीब बोले, वोटॉन क्रिकेट से आने वाला पैसा बैंक अकाउंट में मुंतकिल हुआ, अकाउंट इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर कर चुके। फवाद चौधरी की सारी कहानी का रुख आरिफ नकवी की तरफ मोड़ने की कोशिश। कहते हैं आरिफ नकवी ने इलेक्शन कमीशन में बयान हलफी जमा करवाया, फंडिंग को कानूनी करार दिया। अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो ये आरिफ नकवी और बरतानवी हुक्काम का आपस का मामला है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हम पहले दिन से कह रहे हैं जिसे फॉरेन फंडिंग कहा जा रहा है वो फॉरेन फंडिंग है ही नहीं। इमरान खान हमला करता है इलेक्शन कमीशन पर, उस इलेक्शन कमीशन पर जो उसी की हुकूमत के अंदर बना था। हमला इसलिए करता है, उसको पता है कि फॉरेन फंडिंग की हकाइक क्या है, उसको पता है कि इस मुल्क का हर इलेक्शन का कानून उसने तोड़ा है, हर फंडिंग का कानून तोड़ा है। इमरान खान की कोशिश ये है कि मैं गालियां निकाल कर जाती हमले करके इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालूं कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट शाया ना हो। इमरान खान ने इलेक्शन और फॉरेन फंडिंग का हर कानून तोड़ा। जाती हमले और गाली गलोच करना इलेक्शन कमीशन पर रिपोर्ट शाया ना करने के लिए दबाव डालने का हथकंडा है। शाहिद खाकान अब्बासी की वफ्द के हमरा इलेक्शन कमीशन अरकान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू बोले, अमरीका में कम अज़ कम 2 फॉरेन एजेंट कंपनियों के चेयरमैन इमरान खान खुद हैं। मुसद्दिक मलिक कहते हैं, गैर मुल्की शहरी और गैर मुल्की कंपनी से सियासत के लिए पैसा लेना जुर्म है, सज़ा मुकर्रर है, पार्टी ख़त्म कर दी जाती है। आरिफ नकवी साहब जालसाजी में और काला धन की मुख्तलिफ स्कीमों में पकड़े भी गए, इस वक्त जेल में हैं इंग्लिस्तान में। ये कुछ सिर्फ लंदन तक मुहित नहीं थी, गैर मुल्की कंपनी से भी और गैर मुल्की लीडरशिप से भी पैसे लेकर पाकिस्तान भेज देना और फिर भी सादिक और अमीन रहना। वाह! ये पाकिस्तान अवाम का है, किसी एक इदारे के किसी लाडले के लिए नहीं बना। खुदा के लिए मेरे इंतहाई काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब हों या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो, इंतहाई काबिल एहतराम खैरख्वाही की बुनियाद पर कहूँगा कि खुदा के लिए तारीख में अपना नाम जस्टिस मुनीर और जस्टिस साकिब के साथ मत लिखवाओ। पाकिस्तान किसी लाडले के लिए नहीं बना। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को मुखातिब किया, तनकीद का निशाना बना दिया। शर्जील मेमन कहते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स ने इमरान खान के चेहरे से नकाब उतार दिया। वजीर इत्तलात सिंध ने इमरान खान का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के बाद इमरान खान के चेहरे पे जो जाली शराफत का नकाब था वो बहुत बुरी तरीके से उतर चुका है। फौरी तौर पर इमरान खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। आज ये जो रिपोर्ट आई है ताज़ा तरीन, इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए पार्टी की चेयरमैनशिप।
वो किस बुनियाद पे अपने आप को डिफेंड कर सकता है? ये जो कुछ फैक्ट्स आए हैं फाइनेंशियल टाइम्स में, नहीं कर सकता। उसने झूठ बोला है इलेक्शन कमीशन के साथ। इमरान खान अब पार्टी चेयरमैन का ओहदा छोड़ दें। तहरीक इंसाफ के खिलाफ 8 साल से ज़ेरे इल्तिवा ममनुआ फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट सामने आने पर मुतालबा कर डाला। समा को इंटरव्यू में बोले, तहकीकात किसी पाकिस्तानी इदारे ने नहीं, आलमी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी ने की हैं। झूठ पर खड़ी इमारत ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती। मईशत की बहाली और इस्तेहकाम कमीशन आर्मी चीफ मैदान में आ गए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने नायब अमरीकी वजीर खारिजा से राबिता किया। कर्ज की रकम जल्द जारी करने के लिए IMF पर असर और रसूख इस्तेमाल करने की दरखास्त कर दी। पंजाब असम्बली का नया स्पीकर कौन होगा? वोटों की गिनती जारी। ऑपोजिशन उम्मीदवार सैफुल मलूक खोकर का एहतजाज, बोले बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर मौजूद है। पोलिंग 5 मिनट के लिए रुकी रही। सब्तैन खान ने ऑपोजिशन पर 4 बैलेट पेपर्स ले जाने का इल्ज़ाम लगा दिया। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा करार दे दिया। अता तारड़ बोले, PTI ने धांधली के मंसूबे के तहत बैलेट पेपर्स गायब कर दिए हैं। इलेक्शन आईनी तौर पर कालादम है। रीपोलिंग का मुतालिबा। बैलेट पेपर के ऊपर भी नंबर दर्ज और काउंटर फॉइल पे भी नंबर दर्ज, तो ये इलेक्शन आईनी तौर पे कलअदम है। ये कानूनी और आईनी तौर पे इलेक्शन चल नहीं सकेगा और ये जो भी कानूनी चाराजोई करनी हुई करेंगे। और आज रात अगर कोर्टों को खोलने की सदा करनी पड़ी तो अगर उनके लिए कोर्ट खुल सकती है तो हमारे साथ ज्यादती हुई हमारे लिए भी कोर्ट खुल सकती है। आला अदलिया में जजेस की तकर्रुरियां। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन के अरकान को खत भेज दिया। लिखा, 5 अरकान की मुखालिफत सामने आने पर चीफ जस्टिस फैसला लिखवाए बगैर इजलास छोड़कर चले गए। इजलास की मीटिंग मिनट्स जारी किए जाए। चीफ जस्टिस की हिदायत पर जुडिशल कमीशन इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 11 MNAs को डी नोटिफाई कर दिया। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों की मंजूरी को गैर कानूनी करार दिया। कासिम सूरी कहते हैं ये इस्तीफे तो वो पहले ही मंजूर कर चुके थे। फवाद चौधरी बोले, राजा परवेज अशरफ के पास टुकड़ों में इस्तीफों की मंजूरी का कोई इख्तियार नहीं। एजाज चौधरी बोले, ये सीटें जीत कर फिर इस्तीफे देंगे। सेनेट में शहजाद वसीम की तनकीद, कहा 11 इस्तीफे मंजूर करके नौटंकी की गई। इस्तीफे तो कासिम सूरी ने मंजूर किए थे। ज़िमनी नहीं, नए इंतखाबात पर मामलात तय पा गए। शेख रशीद का दावा, बोले रवा साल अक्टूबर में इंतखाबात की तारीख। नए इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। क्वारंटीन वाले भी इंतखाबात पर मान गए हैं, सिर्फ फजल रहमान रह गए हैं। PTI ने अदम बर्दाश्त की इंतहा कर दी। लाहौर में सियासी रहनुमा शुएब सिद्दीकी की रिहाइश गाह पर PTI कारकुनान ने हमला किया। पुलिस का एक्शन, 3 नामजद और 10 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे। लीगी रहनुमाओं का शुएब सिद्दीकी से इजहार यकजहती। 10 दिन मुसलसल बुलंद होने के बाद डॉलर की बढ़ती कदर को ब्रेक लग गए। इंटरबैंक में 56 पैसे सस्ता होकर डॉलर 239 रुपए 37 पैसे का हो गया। ज़ियारत ऑपरेशन और लापता अफराद की हलाकत के नाम पर धरना और प्रोपेगेंडा बेनकाब। जिस शख्स को मुर्दा करार दिया गया वो जिंदा सलामत मंजर आम पर आ गया। ज़हीर अहमद ने अपने नाम पर धरने को ड्रामा करार दे डाला। मुशीर दाखिला ज़िया लांगोफ कहते हैं कि लापता अफराद के अहल खाना के तमाम मुतालबात मान लिए गए। कोयटा के रेड जोन में धरना जारी रखने का कोई जवाज़ नहीं है। हुकूमत के सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। तूफानी बारिशों ने बलोचिस्तान में तबाही की दास्तानें रकम कर दी। हादसात में मजीद 23 जानें चली गई। सिंध को बलोचिस्तान से मिलाने वाला हब पुल टूट गया। सैलाबी रेला ओथल का पुल भी बहा ले गया। हजारों लोग महसूर हो गए। खाने पीने की चीजों की किल्लत हो गई। कोयटा के इलाके हन्ना ओड़क में डैम का बंद टूट गया। मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब, मवेशी बह गए, मकानात तबाह हो गए। पाक फौज इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ।
टीम समा मुतासरीन की खबर देने बलोचिस्तान में मौजूद। कई इलाके बारिशें तो कई सैलाब की जद पर। झंग में एक शख्स रेले में बह गया। गुजरावाला में दरियाए चिनाब से आज पानी का बड़ा रेला गुजरेगा। रेड अलर्ट जारी। तूफानी बारिशों से राजनपुर में तबाही, सैकड़ों देहात डूब गए। टांक में सैलाब से तबाही, 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। 3 गांव सफ़े हस्ती से ही मिट गए। अटक, एबटाबाद, स्वाबी और चारसद्दा में बारिशों से सड़कें और गलियां तालाब बनी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद बरसाती नाले में बह गए। 2 बच्चे भी बरसाती पानी में डूब गए। कराची की कहानी, हर तरफ काला पानी। सदर की सड़कें बारिश और सीवरेज के गंदे पानी में डूब गए। सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार, यहां भी बारिशों के बाद गटर का पानी जमा, कारोबार ठप। पहलवान गोट की PIA सोसाइटी, स्कीम 33 की सोसाइटियां भी पानी में डूबी हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर सरकारी क्वार्टर्स में भी अब तक गंदा पानी मौजूद है। मकीन शदीद परेशान।